7 फेरे लेने से पहले मतदान केंद्र में पहुंचते हैं, या दुल्हन 7 फेरे लेने के से पहले या लेने के बाद मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, तो इस तरह की तस्वीर भी आती है। पिछली बार हमने तस्वीर देखी कि बारात निकलने वाली है दुल्हन को लेने के लिए, लेकिन उससे पहले पूरी बारात की बारात जाती है मतदान केंद्र में, जिनका वोट होता है अपने उस इलाके में, वोट डालते हैं, उसके बाद फिर बारात रवाना होती है। तो उम्मीद यही है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए। सीपी जोशी को सुनते हैं। भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा, और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है। तो यहाँ कालिका माता, अम्बे माता से आशीर्वाद लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार, जो देश की जन जन के ऊपर यही विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में फिर से आसीन हो, और राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिले। जोशी जी, आपका एक बयान जो आपने पिछले दिनों दिया था कि मोदी सरकार तीसरी बार आती है तो कहीं ना कहीं जो देश में बाबर का बच्चा भी जय श्री राम बोलेगा, अलवर में इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है और समुदाय विशेष के लोगों ने आपके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। किस तरह नहीं आती है तो नहीं, आ रही है। तीसरी बार देश की जनता ने तय कर लिया कि फिर एक बार मोदी सरकार, और 100%, क्योंकि मोदी जी के मुकाबले जो काम इन 10 वर्षों में किया है वो 60 सालों में और कोई नहीं कर पाया। दूर दूर तक मोदी जी के कोई नहीं है। तो ऐसे में तीसरी बार मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है, और हम तो रामराज्य की कल्पना करने वाले हैं। रामराज्य 10 राज्यों में 10 सालों में देखा है देश की जनता ने कि कैसे हर व्यक्ति को सुविधा मिले, हर व्यक्ति का कल्याण हो, सशक्तिकरण हो, समृद्धिकरण हो। इस दिशा में सरकार ने बहुत काम किया। दूल्हा पहुंच गया है, जो काम दूल्हे की हो रही थी, और दूल्हे की भी बात सुन लेते हैं पहले। लोकतंत्र का दूल्हा तो मतदाता ही होता है। विराजे हैं, तो ऐसे में हर व्यक्ति जय श्री राम का नारा बोले। जो लोग, जिन लोगों को तकलीफ जोशी की आवाज डाउन, ये वही लोग हैं जिनको तकलीफ है, जो अकबर और बाबर को महान मानते हैं, लेकिन देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा का भाव है, रामराज्य की कल्पना है, और वो होकर रहेगा। आपको लगता है कि जो तुष्टीकरण का आरोप आप कांग्रेस की सरकार में लगाते रहे पिछले दिनों, और अब विपक्ष के रूप में कांग्रेस है, जो उनका एजेंडा है, जिस प्रकार से घोषणा पत्र, आप उनके घोषणा पत्र में देखिए कि कैसे SC ST OBC का आरक्षण खत्म करके वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं, वो जो देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बता रही है कि कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े। तो एक तरफ सीपी जोशी अपनी बातों को सामने रखते हुए ये कहते हुए कि आखिर किस वजह से उनकी पार्टी को वोट देनी चाहिए, ये बात भी कहते हुए कि ज्यादा से ज्यादा वोट देनी चाहिए, तो दूसरी तरफ दूल्हे राजा और एक नजीर पेश करते हुए कि दुल्हनिया लेने के लिए जाने से पहले वो अपने मत का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और सीधा मुकाबला चित्तौड़गढ़ में उदयलाल आंजना के साथ हमारी नजर भी लगातार बनी हुई है, बूथ पर अपडेट भी लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।